बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। आज की इस खास वीडियो में हम 10 मुहर्रम और करबला के पूरे वाक़े को सुनने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से। ऐ लोगो, अगर इस हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगो, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है? क्यों मेरे अजीज व अकारिब को शहीद किया है? बताओ, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरामीम की है? किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पे जुल्म किया है? इतने में फौजे यजीद एक आवाज में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर और खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगो, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज उस अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। इतने में यजीद की फौज के सिपह सालारों ने देखा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिम्र, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पे हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नियाम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीं पे इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी थी कि एक तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजी अश्किया वापस पलट के भागने लगी। इमाम हुसैन फौजे यजीद से मुखातिब होके फरमाते हैं, आओ, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फौजे यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़े गैब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़िकार को थाम लिया। इतनी में उमर बिन साद कहता है, शिमर, क्या देख रहे हो? ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ, खेमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ जाते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब न जाए, जिसके पास जो जो चीज है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियां थी वो बर्छियां मारने लगा। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से मट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे
हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर तक नहीं आ रहा था। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की सींग से जमीन पे आते हैं, फौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे, वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पे अल्लाह के रसूल सवारी करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। और यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को उस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पे रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके जिनको अपने कंधों पे सवार करके उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन करबला पे अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे तो उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पे रखा तो वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा, हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर दिया, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सिना पे बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादर को लूट लिया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीजें थी उनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध के करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर फिराया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और उसके साथियों की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। सबके जिस्म से सरों को काट लो और सबकी लाशों को पामाल कर दो। जमीन करबला गवाह है, कहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबाइल के लोग कहते हैं हम अली असगर का लाश पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म जमीन पे पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गई और बाईं पसलियां दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे उस बेवतन दादा हुसैन पर जिनके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमीन करबला पे बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो।
اس واقعے کو سننے کے بعد میں ایک چیز آپ سے بولنا چاہوں گی، جیسے کہ میں نے کربلا کو لے کر محرم پر اپنے پرانے چینل پر بھی 1-2 ولاگ ڈالا ہے، اور اس میں مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے۔ میں نے جو واقعہ سنایا اس میں معاویہ کا جو میں نے نام لیا، ان کا پورا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بٹ جو میں نے اپنی ویڈیوز میں بولا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں مجھ سے ان کا نام لیتے ہوئے مسٹیک ہوئی ہے۔ تو مجھے اس چیز کی نالج نہیں تھی کہ ان کا اسلام میں درجہ کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام، تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ اور رہی بات کربلا کے اس پورے واقعے کی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تبھی تو ہندوستان کے بعد ہر شاہ نے کہا بادشاہت است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پر لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پر لاکھوں سلام، یا حسین یا حسین۔ بہت ہی پیارا واقعہ لگا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا سپورٹ مجھے مل سکے۔ اور آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔